हेलो बच्चों, आज हम खिलौने वाला कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। प्रश्न है, अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो? जब हमें अपनी मनपसंद वस्तुएं नहीं मिलती हैं, तब हम रूठ जाते हैं। माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं? माँ के अलावा घर के सभी सदस्य जैसे दादा दादी, बड़े भाई बहन आदि हमें मनाते हैं। हम ऐसे कई त्योहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रमुख त्योहार दशहरा है, जो भगवान राम की रावण पर विजय का प्रतीक है। और जब स्कूल खुलेगा तब हम आपको इससे जुड़ी हुई कहानियां सुनाएंगे। तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा। तुम्हें उनकी कौन सी बातें अच्छी लगी? हमें रामचंद्र जी की ये बातें अच्छी लगती हैं। रामचंद्र आज्ञाकारी पुत्र थे, बड़ों का आदर करते थे, सत्य के मार्ग पर चलते थे, वचन के पक्के थे। नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटो। खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है, इसके लिए कविता में कौन सी लाइन आई थी? कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाजें लगा रहा है। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए। कौन खिलौना लेता हूं मैं, तुम भी मन में करो विचार। माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा? तो इसके लिए कौन सी लाइन थी? तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में, मनचाही चीजें देगा। तुम यहाँ लिखे खिलौनों में से किसे लेना पसंद करोगे, क्यों? यानी ये खिलौने हैं, इनमें से कौन सा लेना पसंद करोगे? मैं इन खिलौनों में से बल्ला लेना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो? हम अपने साथियों के साथ क्रिकेट, लूडो, पाला, खो खो, पकड़म पकड़ाई इत्यादि खेल खेलते हैं। खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्सों को ध्यान से देखो और संज्ञा, क्रिया आदि को पहचानो। पान वाले की दुकान आज बंद है। पान जातिवाचक संज्ञा। मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर है। दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा। महमूद 5 बजे वाली बस से आएगा। 5 विशेषण। नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए। बोलने क्रिया। दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है? दाढ़ी संज्ञा। इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो। ऊपर क्रिया विशेषण। मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगी। रात संज्ञा। इस कविता में 3 नाम राम, कौशल्या और ताड़का आए हैं। ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं? ये तीनों पात्र रामायण के हैं। यहीं रहूंगा कौशल्या, मैं तुमको यहीं बनाऊंगा। इन पंक्तियों का कथा से क्या संबंध है? बच्चा अपनी माँ के पास रहना चाहता है, जबकि भगवान राम अपनी माँ से दूर चले गए थे 14 वर्ष के वनवास पे। इस कथा के कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है। अपने आसपास पूछकर इनका पता लगाओ। तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। उत्तर है, श्री रामचंद्र ने ऋषि मुनियों की तपस्या सफल कराने के लिए राक्षसों का वध किया। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। रामचंद्र जी अपने माता पिता की खुशी के लिए 14 वर्षों के लिए वन में चले गए थे। धन्यवाद।